हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू प्रोनाउंस एंड देयर टाइप्स। देखिए, आज सर्वनाम के बारे में बताएंगे और उसके भेद बताएंगे। और ये इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि उसमें इंग्लिश का ज़्यादातर लोग का इंग्लिश क्या होता है ना, इंग्लिश की वजह से नॉन प्रोनाउन और ये सब दैट्स फीचर्स जैसे कि एक्टिव पैसिव हुआ आपका और सिनोनिम एंटोनिम, इन सब में क्या होते हैं ना, बहुत लोग वीक रहते हैं। तो क्या होता है ना कि इंग्लिश की वजह से उनका मार्क्स जो है वो अपना गेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो 2-3 नंबर से इंग्लिश की वजह से वो अपना क्लियर पास आउट नहीं कर पाते एग्जाम को। तो अगर आप इन सब के बारे में ग्रामर को क्लियरिटी से अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो इसके लिए आपको वन डे एग्जाम के लिए देखिए हम आपको ला रहे हैं। तो देखिए, प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे। बाइलिंगुअल है और हिंदी इंग्लिश दोनों ग्रामर है। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे कि डेफिनेशन है प्रोनाउन का। तो व्हाट इज द प्रोनाउन? तो प्रोनाउन का डेफिनेशन देखेंगे। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। इट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग। मीन्स कि हिंदी में यहाँ पे देखिए दिया है कि सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है ताकि वाक्य में दोहराव से बचा जा सके। मीन्स कि इसमें जो रेपिटेशन है वो क्या होता है, उसको अवॉइड करना होता है। जैसे देखिए यहाँ पे प्रोनाउंस में इसका मतलब सेम देखिए, सिंपल सा इसका मतलब ये है कि जो नाउन के स्थान पे जो भी हम यूज करते हैं वो क्या होता है, वर्ड, जिस वर्ड को हम नाउन के स्थान पे यूज करते हैं वो हमारा प्रोनाउन कहलाता है। सिंपल सा। तो अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में राम इज अ बॉय, ही इज अ गुड, मतलब कि राम एक लड़का है, वह अच्छा है। तो ये क्या है, आपका प्रोनाउन है। राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, इसको हम अगर मिक्स करके बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, राम इज अ गुड बॉय। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब कि गुड। ही इज, ही क्या, ही। अब देखिए यहाँ पे राम, राम आपका हो रहा था तो क्या होता है, ये नाउन। अब यहाँ पे ही लग गया तो ही आपका क्या हो गया, प्रोनाउन। मतलब कि नाउन के स्थान पे हमने ही का यूज किया, मतलब प्रोनाउन। ठीक है, तो आप अगर इसी तरह अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में आ जाएगा, ज्यादा रिपीट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे नाउन, जो प्रोनाउन है हमारा, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो प्रोनाउंस के जो भेद हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या डिफिनेशंस हैं इनके। तो देखिए अब यहाँ पे प्रोनाउंस जो हैं वो देखिए, फर्स्ट क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस। तो पर्सनल प्रोनाउंस मीन्स कि क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, मीन्स कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इसके बारे में क्या बताया गया है, द स्पीकर। द स्पीकर इंग्लिश मतलब कि आई वी हिंदी। अभी हिंदी में यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताया गया है। द स्पीकर में आई वी में मतलब क्या है, मैं और हम, क्या है, फर्स्ट है। और सेकंड में द लिसनर, जो सुनने वाला होता है। और अब यहाँ पे देखिए यू, मतलब कि जो सुन रहा है, मतलब तुम, तू, आप, ये सब क्या है, सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन क्या है आपका, थर्ड पर्सन में जो अन्य अदर पुरुष होते हैं, अदर बीइंग डिस्कस्ड, मतलब कि कोई अदर बात कर रहा है, अपना आपस में डिस्कस कर रहा है, जैसे कि ही, सी, इट, दे, ये क्या हो जाएगा आपका थर्ड पर्सन। जैसे कि हिंदी में वह, वे, यह, ये। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे। जैसे देखिए, फर्स्ट में आई वी का यूज होता है, सेकेंड पर्सन में यू का, थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही, सी, इट, दे। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, इसमें पॉइंटिंग एंड क्वेश्चनिंग के बारे में पूछा है कि मतलब कि डेमोस्ट्रेटिव मतलब निश्चयवाचक क्या है और इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य क्या है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव में देखेंगे डेफिनेशन क्या है कि यूज टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, मतलब जैसे कि देखिए दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है। तो इन सब का क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, तो इसमें क्या होता है हिंदी में, यह, वह, ये, वे। अब एग्जाम्पल में क्या है, दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस, दिस क्या है, तो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव है, मतलब निश्चयवाचक वाक्य। तो अब देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक में क्या होता है ना कि यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, उसमें क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे कि हु, व्हाट, व्हिच, हुज, ये सब क्या है, कौन, क्या, किसका, ये सब आपका इंट्रोगेटिव है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में आपको ट्रांसलेट क्या है सेंटेंस में, हु इज देयर, मतलब कि वहाँ कौन है। अब ये क्या है आपका इंट्रोगेटिव। ठीक है,
तो देखते हैं नेक्स्ट। अननोन्स एंड कनेक्शंस के बारे में, तो इसके बारे में क्या यहाँ पे दिया है कि इनडेफिनिट में अनिश्चयवाचक और रिलेटिव में संबंधवाचक। तो इन दोनों के बारे में समझेंगे कि इंडेफिनिट क्या है। तो इसमें देखिए रेफर्स टू नॉन स्पेसिफिक थिंग्स, मतलब कि जो कि समवन एनीथिंग सम, तो इसमें कुछ भी हो जिसको स्पेसिफिक थिंग्स होता है, नॉन स्पेसिफिक, जैसे कि समवन एनीथिंग, मतलब कि उसके बारे में कुछ नहीं, कुछ भी मतलब हमको नॉलेज नहीं, जैसे कोई भी हो, वहाँ भी मतलब कि स्पेसिफिक वर्ड नहीं पता होता है, बस नॉन स्पेसिफिक, कुछ भी, कोई कुछ, जैसे कि समवन इज कॉलिंग, मतलब कोई बुला रहा है, उसके बारे में हमें नहीं पता कि कौन बुला रहा है, लेकिन यहाँ पे इंडेफिनिट जैसे अनिश्चयवाचक बोलते हैं, ठीक है, समवन इज कॉलिंग, कोई बुला रहा है। और यहाँ पे रिलेटिव में संबंधवाचक में क्या है, जैसे रिलेट क्लास टू अ नाउन, मीन्स कि हु होम विच दैट, जो सो जिसने, मतलब कि इसमें ये पूछा है कि जो भी रिलेटिव आपका होता है वो क्या होता है, कोई भी रिलेटिव हो तो उसे क्या बोलते हैं, जैसे कि द बॉय हु कम, वह लड़का जो आया था, है ना, होम रिलेटिव हो गया, जैसे कि वह लड़का जो आया था, हु होम विच, जहाँ पे भी यूज हो वो आपका क्या हो जाता है, रिलेटिव, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मतलब कि निजवाचक। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जैसे देखिए माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, तो ये सब क्या है आपका निजवाचक, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। जैसे कि देखिए स्वयं, वो मतलब निज मतलब खुद पे, स्वयं के बारे में जो भी कुछ बोले हैं वो आपका निजवाचक होता है, जैसे कि स्वयं, खुद, अपने आप, ये सब क्या है आपका। अब देखिए एग्जाम्पल में आई विल डू इट माई सेल्फ, मतलब कि मैं ये स्वयं करूंगा, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, निजवाचक मतलब रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव का एग्जाम्पल है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे और मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप पढ़ेंगे और समझ में नहीं आएगा, आराम से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे क्विक रेफरेंस में आपका क्या है, इंग्लिश या हिंदी में दोनों में आपको बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए प्रोनाउंस जो होते हैं उनके टाइप, तो देखिए पर्सनल और डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, इंडेफिनिट और रिलेटिव। अब देखिए इसमें क्या है इंग्लिश एग्जाम्पल में, अब पर्सनल मतलब पुरुषवाचक में आपको बताए थे कि कितना ही कितना नहीं, तो उसमें देखिए कि इंग्लिश में जैसे बोलते हैं, इंग्लिश में पुरुष पर्सनल मतलब पुरुषवाचक, तो इसमें क्या होता है आई, यू, ही, सी, दे, और हिंदी में मैं, तुम, वह, वे, और जहाँ पे यूजेस फोकस में क्या होता है सब्जेक्ट और पर्सन, ये ध्यान में रखिएगा। और डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट, दिस, और यह, वह, वे, ये सब आपका हिंदी में भी दे दिया गया ताकि आप समझ पाए आसानी से, ये क्या होता है स्पेसिफिक पॉइंट्स होता है इसमें। और अब देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में वही क्वेश्चन वाला आपको बताया था, जहाँ पे भी क्वेश्चन आपको दिखे इंट्रोगेटिव। एंड दिस रिमेम्बरिंग पॉइंट क्या है कि एग्जाम्पल इंग्लिश में हु, व्हाट, विच, और हिंदी में कौन, क्या, किसका, ठीक है, जैसे कि इंक्वायरी के लिए ये वर्ड आप फोकस में रखिएगा। और इंडेफिनिट क्या है, इंडेफिनिट अनिश्चय, मतलब कि समवन, समथिंग, मतलब कोई भी, कुछ भी, है ना। अब यहाँ पे अननोन याद रखिएगा, वैग्यो या अननोन। और रिलेटिव में क्या होता है कि हु, विच, दैट, जो, सो, जिसका, ठीक है। अब जैसे कि देखिए सेंटेंस में इसमें लिंक होता है ना, जैसे लिंक का मतलब क्यों कंबाइन होता है, ठीक है, तो ये रिलेटिव में आप याद रखिएगा। और ये क्विक रिवीजन है ताकि आप इस चार्ट को आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये आपको माइंड में रहे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए ग्रामर रूल एंड यूजेस। अब देखिए इसमें प्रयोग के नियम आपको बताएंगे ग्रामर में। अब देखिए कि क्या होता है कि रिस्पेक्ट ऑनरिफिक्स इन हिंदी आप इज यूज्ड फॉर रिस्पेक्ट, वेयर एज इंग्लिश यूजेज यू फॉर एवरीवन। और यहाँ पे देखिए जेंडर सेंसिटिविटी हिंदी देखिए नंबर एग्रीमेंट, बोथ लैंग्वेज चेंज प्रोनाउंस बेस्ड ऑन सिंगुलर और प्लूरल। एग्जाम्पल दिस, दिस, वेस, मतलब कि यह, ये, मीन्स कि ये क्या होता है ना कि सिंगुलर एंड प्लूरल का ध्यान में रख के हम क्या करते हैं लैंग्वेज चेंज करते हैं प्रोनाउंस बेस्ड, ठीक है। और देखते हैं केस ट्रांसफॉर्मेशन में हिंदी प्रोनाउंस चेंज फ्रॉम व्हेन यूज्ड विद पोस्ट पोजिशंस, जैसे कि मैं, मैंने और मुझे, ये इन सब का क्या होता है हिंदी प्रोनाउंस चेंज फॉर्म व्हेन यूज्ड विद पोस्ट पोजिशन, ठीक है, केस ट्रांसफॉर्मेशन है ये। तो इन सबको आप ध्यान में रखते हुए आप जो भी आप ट्रांसलेट सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं उन सब में क्या होता है यूजेस होता है नाउन्स प्रोनाउंस का, टाइप्स ऑफ नाउन्स, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, ठीक है। तो ठीक है, देखिए रिलेटिव यूजेस फ्रीक्वेंसी मतलब एस्टिमेटेड, मतलब कि जो भी इसमें यूजेस हैं जिसका कितना
किसका कितना यूज़ हुआ है और हम कितना रोज़ के डेली लैंग्वेज में कितना बोलते हैं, कितना किस वर्ड का कितना यूज़ होता है, तो उसके बारे में यहाँ पे देखिए डाटा दिया गया है। तो देखिए जैसे कि पर्सनल प्रोनाउंस का होता है 95% यूजेज में होता है, उतना हम क्या होता है जितना भी लैंग्वेज बोला जाता है तो उसमें 95% क्या होता है पर्सनल प्रोनाउंस बोले जाते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव जो है 70 मतलब 70% कॉन्टेक्चुअल बोले जाते हैं। इंट्रोगेटिव क्या है 55% इंक्वायरीज के लिए बोले जाते हैं। और इंडेफिनिट जो है 40% जनरल, मतलब कि इन सब का ये डाटा दिया गया है कि हम कितना अपने डेली लाइफ में किसका कितना यूज होता है बोलने में, है ना, जब भी हम स्पीक करते हैं। डाटा सजेस्टेड वही दिया गया है कि पर्सनल प्रोनाउंस फॉर्म द बैकबोन ऑफ अ डेली कन्वर्सेशनल ग्रामर इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब कि इसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में कन्वर्सेशनल दिया गया है और ये आपका क्या है बैकबोन ऑफ डेली कन्वर्सेशनल है। और इसलिए अब देखिए इसको आप समझिए और जितना आप समझेंगे उतना आप बोल पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए दैट्स ऑल।